उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारी जिस तरह से भाजपा और सपा कर रही है, ये लग रहा है कि ये उपचुनाव किसी चुनाव से कम नहीं होंगे। भाजपा को लग रहा है कि 24 में जो उत्तर प्रदेश में शिकस्त मिली है उससे उबरा जा सकता है अगर इन चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा। और यही समाजवादी पार्टी इसके इतर सोच रही है कि अगर इन चुनावों में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर ले जा रही है तो जो 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की सफलता सपा ने तय की है वो 27 तक चलेगी। अयोध्या से सांसद बने जो पहले मिल्कीपुर के विधायक थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको मिल्कीपुर की जिम्मेदारी दी है और शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव के चाचा जी को जिम्मेदारी दी गई है कटहरी जिताने की, जो अंबेडकर नगर की एक विधानसभा सीट है जहां से लालजी वर्मा विधायक थे और सांसद हो गए हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारी जिस तरह से भाजपा और सपा कर रही है, ये लग रहा है कि ये उपचुनाव किसी चुनाव से कम नहीं होंगे। और हो भी क्यों ना, इस चुनाव के जोर शोर से होने का मकसद और मतलब है क्योंकि इसी से 27 के तस्वीरों को सभी राजनीतिक दल अपने अपने आईने से देख रहे हैं। भाजपा को लग रहा है कि 24 में जो उत्तर प्रदेश में शिकस्त मिली है उससे उबरा जा सकता है अगर इन चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा। और यही समाजवादी पार्टी इसके इतर सोच रही है कि अगर इन चुनावों में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर ले जा रही है तो जो 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की सफलता सपा ने तय की है वो 27 तक चलेगी और 27 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप को सरकार में वापस लाने में कामयाब रहेगी। अब इस खींचतान के बीच सभी राजनीतिक दल यह तय करने में लगे हैं कि कैसे इन चुनावों को जीता जाए और इसी क्रम में दो सीटें, एक अयोध्या की मिल्कीपुर और दूसरी अंबेडकर नगर की कटहरी अंबेडकर नगर की जो सीट है जहां से पहले लालजी वर्मा विधायक थे और अंबेडकर नगर के सांसद हैं, उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया है विधायक के पद से। इन दोनों सीटों को समाजवादी पार्टी ने, ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते की सीटें थी, इस बात को ध्यान रखना होगा। और इन दोनों सीटों की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से सांसद बने जो पहले मिल्कीपुर के विधायक थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको मिल्कीपुर की जिम्मेदारी दी है और शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव के चाचा जी को जिम्मेदारी दी गई है कटहरी जिताने की, जो अंबेडकर नगर की एक विधानसभा सीट है जहां से लालजी वर्मा विधायक थे और सांसद हो गए हैं। चर्चा ये है कि इस सीट पर लालजी वर्मा की बेटी को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि इस सीट पर किस तरह से परिस्थितियां रहेंगी, किस तरह की स्थितियां रहेंगी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। वहीं मिल्कीपुर सीट जो है वो योगी आदित्यनाथ अपने खाते में रखे हैं। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी उपचुनाव होने हैं वहां योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका है, लेकिन खासकर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, अयोध्या में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहती है। वो कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो कुछ यही स्थिति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि अब अयोध्या में कोई नुकसान उसे न झेलना पड़े। 9 बार जिस सीट को कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी गवाती रही अयोध्या की, और वहां से अवधेश प्रसाद पासी विधायक होते रहे, इस बार अवधेश प्रसाद पासी जो मिल्कीपुर के विधायक थे वो अयोध्या से सांसद हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका पूरे देश में कोई लगा है तो अयोध्या लगा है। राम मंदिर के नाम पर पूरा चुनाव लड़ने की तैयारी, चुनाव के पहले राम मंदिर का प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन, रामलला के उस मंदिर का निर्माण जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी तमाम अपने दावों में करती रही, अपने घोषणा पत्रों में करती रही, उसे बनाकर दिखा दिया और वही अयोध्या की सीट 24 में हार गई। तो इसकी वजह से अब योगी आदित्यनाथ कोई भी कसर अयोध्या को लेकर नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसलिए अयोध्या की जिम्मेदारी
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निभा रहे हैं। दूसरी सीट जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है इंद्रजीत सरोज को दी गई, जो विधायक हैं और फूलपुर विधानसभा है प्रयागराज की। फूलपुर इस बार वहां के जो विधायक थे वो लोकसभा चले गए हैं, खाली है, और इंद्रजीत सरोज को समाजवादी पार्टी ने फूलपुर को दूसरी बार जिताने की माफ कीजिएगा कि फूलपुर को जिताने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने इंद्रजीत सरोज को दी है। और उसी सीट पर केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और कभी फूलपुर के सांसद हुआ करते थे। फूलपुर में उनका अपना एक अलग वर्चस्व रहा है। खैर, एक अलग बात है कि इस बार वो विधानसभा का चुनाव तो लड़े लेकिन हार गए और फिर उन्हें एमएलसी बन के बैठना पड़ा विधान परिषद में और उप मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। काफी खींचतान आपने देखी होगी बीते समय लोकसभा के रिजल्ट आने के बाद। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चला, कभी ये लगा कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं कभी ये लगा कि इस बार हो सकता है कि ये परिवर्तन हो ही जाए, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखा। और अब जो जिम्मेदारी है वो केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर की दी गई है। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने कटहरी की जिम्मेदारी दी है, मिल्कीपुर सीट की अवधेश प्रसाद को दी है, और योगी आदित्यनाथ ने खुद मिल्कीपुर सीट जिताने के लिए अपने हाथ में भाजपा की तरफ से रखा है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच कटहरी से बसपा ने खेल कर दिया। बसपा ने खेल क्या किया है? बसपा ने कभी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अमित वर्मा, जिन्होंने लालजी वर्मा को हराया था चुनाव, उनको अपना प्रभारी घोषित कर दिया गया। और बसपा में माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रभारी नियुक्त किसी विधानसभा का घोषित कर दिया जाए और प्रभारी नियुक्त कर दिया जाए तो उसे प्रत्याशी माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बसपा ने भी एक तरह से ताल ठोक दिया है और उसने अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट से अमित वर्मा को प्रत्याशी बना दिया है, प्रभारी बना दिया है। और प्रभारी ही बसपा में अधिकतम जगहों पर प्रत्याशी होते हैं। तो ये माना जा रहा है कि इस बार बसपा भी इस तैयारी में है कि जिस विधानसभा में वो एक पर अटकी हुई है उसमें कम से कम कुछ संख्या बल बढ़ा ले, और उसकी शुरुआत बसपा ने कर दी है। इसकी एक तरह से घोषणा कर दी गई है कि प्रभारी कटहरी के अनिल वर्मा होंगे, और अगर अनिल वर्मा प्रभारी होंगे और उपचुनाव में बसपा अपना प्रत्याशी उतारती है तो अनिल वर्मा चूंकि वहां से पूर्व विधायक रहे हैं वो वहां पे प्रत्याशी भी होंगे। अब इन सारे राजनीतिक समीकरणों से क्या उत्तर प्रदेश के हालात बदलने वाले हैं, इसकी जानकारी हम आपको आने वाले समयों में देंगे। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।